देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तराखंड की सरकार बनते ही हम सबसे पहले किसानों का ऋण माफ करने का काम करेंगे। आज 4.5 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, लेकिन किसानों का ऋण आज तिथि तक माफ नहीं हुआ है। हमने इस विषय को सदन के अंदर भी उठाने का काम किया, लेकिन सरकार जो है कुंभकर्णीय नींद में सोई रही। दूसरा वादा क्या था कि हम सत्ता में आएंगे, और नौजवान साथियों को कहा था, आपने देखा होगा कि जब देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो देश के प्रधानमंत्री जी देश के नौजवान साथियों से कहते थे कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन स्थिति आपके सामने है। इसी तरीके से उत्तराखंड के नौजवान साथियों को भी देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिग्भ्रमित करने का काम किया। 57 मेंबर के भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया कि एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुनकर उत्तराखंड के ऊपर थोपा गया जो विधानसभा के किसी भी विधानसभा का मेंबर नहीं था। और संविधान में स्पष्ट लिखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको चुनकर वो दोबारा से सरकार में आना पड़ेगा, विधानसभा में आना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यू कर सकता है। और मैंने कहा कि ये जो वहां का स्टेट लीडरशिप है उसका षड्यंत्र भी मैं कहना चाहूंगा, और षड्यंत्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी 1 साल से पहले जब सल्ट उपचुनाव हुआ तो एक मौका था टीएसआर को चुनकर विधानसभा में जाने का, लेकिन मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तैयारियों से और हार के डर से टीएसआर 1 ने उस समय सल्ट उपचुनाव से भागने का प्रयास किया, और आज एक ऐसी स्थिति में उत्तराखंड को लाकर खड़ा कर दिया जहां पर स्पष्ट रूप से एक अस्थिर सरकार और एक फेलियर सरकार के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी साबित हुई।